अक्सर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि सर मार्शल की भर्ती कब आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि मार्शल में किस तरह से भर्ती होते हैं और मार्शल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका बहुत ही ज्यादा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें मार्शल में लगना है, मार्शल की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मार्शल की वैकेंसी आ चुकी है। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आज की वीडियो बताने वाला हूं कि मार्शल में लगने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वहां अंदर आपसे जो है मतलब किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो जितने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, ऐसी जानकारी कि आप उससे झूम उठेंगे। और अक्सर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि सर मार्शल की भर्ती कब आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि मार्शल में किस तरह से भर्ती होते हैं और मार्शल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका बहुत ही ज्यादा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें मार्शल में लगना है, मार्शल की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मार्शल की वैकेंसी आ चुकी है। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आज की वीडियो बताने वाला हूं कि मार्शल में लगने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वहां अंदर आपसे जो है मतलब किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो जितने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक सीन आपको बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है कहां पर आई है, कौन से जिले में आई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग मार्शल में लगना चाहते हैं उनके पास सबसे पहली चीज सी फार्म होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 सी फार्म आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में सेकंड चीज, आपके पास बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, चलिए 2 पड़ाव तो आपके पार हो चुके हैं, यानी आपके पास सी फार्म भी है और बेसिक का सर्टिफिकेट भी है। इसके बाद में आपको क्या क्या चाहिए मैं वो भी बताने वाला हूं। हालांकि जो मेरे पास ये सर्कुलर है, और ये सर्कुलर भी मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि सर्कुलर में क्या क्या चाहिए, पर आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा बारीक बारीक आपको दिख रहा है। तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको चाहिए। तो आप जो है बिल्कुल बहुत ही ध्यान से मुझे सुनेंगे, और इस सर्कुलर का भी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर उसको जूम कर भी आप पढ़ सकते हैं। तो मार्शल बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। मार्शल बनने के लिए सबसे पहली चीज मिनिमम हाइट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुने। जितने भी मेल हैं, यानी कि लड़के हैं, पुरुष हैं, मैं सबके हर लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, सब समझ चुके हैं। तो जितने भी आपके लड़के हैं, पुरुष हैं, यानी मेल हैं, उनकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अब 165 सेंटीमीटर जो लोग समझ रहे हैं वो अच्छी बात है, बट जो नहीं समझ पा रहे मैं बता दूं 165 सेंटीमीटर कितना होता है। ये होता है आपका 66 इंच, 66 इंच। जी हाँ दोस्तों, अब जो इंच भी नहीं समझ पाए, सेंटीमीटर भी नहीं समझ पाए, उनको मैं बता दूं 5.5 फुट, यानी 5 फुट 6 इंची। 5 फुट 6 इंच को हम कहते हैं 5.5 फुट, और 5.5 फुट को हम कहते हैं इंच के हिसाब से 66 इंच, और सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। इससे कम हाइट आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू देने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करने ना जाएं। कहां जाना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। आप बस देखते रहिए और सुनते रहिए इस चीज को ध्यान से। और गर्ल्स की अगर हम बात करें, महिलाओं की, तो महिलाओं की जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर का मतलब होता है 60 इंच, यानी 60 इंच। अगर हम फुट की बात करें तो पूरा 5 फुट। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, यानी फीमेल हैं, इनकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट, यानी 5 फुट। अगर 5 फुट से थोड़ी सी भी अगर आपकी हाइट कम है तो आप परेशान ना हो, ये ड्यूटी आपके लिए नहीं है। 5 फुट से जो महिलाएं ऊपर हैं, यानी 5 फुट तक भी जिनकी हाइट है, उनके लिए ड्यूटी है, यानी मार्शल में लगने का बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। तो 2 चीजें हमने आपको बता दी हैं कि आपका बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सिफारिश भी होना चाहिए, प्लस हाइट। हाइट में कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, ये मुझे इस चीज का भी ख्याल है, क्योंकि समय सभी का कीमती है। अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन,
तो यहाँ एजुकेशन जो बताई गई है वो एजुकेशन है आपकी मिनिमम एजुकेशन 8 यानी 8 क्लास पास। अगर आपकी एजुकेशन 8वीं क्लास तक है तो आप भी इस इंटरव्यू में यानी कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को आप भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो मिनिमम आपकी एजुकेशन 8 क्लास पास होनी चाहिए, आप मैक्सिमम कितनी भी एजुकेशन हो तो और अच्छी बात है, मेरिट में आपका नंबर उसमें बन सकता है। तो अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर एज लिमिट, जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट जो है जो बॉयज हैं यानी जो लड़के हैं पुरुष हैं इनकी एज रखी गई है मैक्सिमम 50 ईयर्स यानी 50 साल। 50 साल से नीचे वाले जो लोग हैं जो लड़के हैं वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। फॉर्म का भी परफॉर्मेंस में दिखाऊंगा आपको मैं। और जो लड़कियां हैं यानी कि फीमेल जो महिलाएं हैं इनकी जो उम्र रखी गई है वो 47 यानी 18 साल से लेकर 47 साल तक की, 18 साल से लेकर 47 अगर कोई नहीं समझता हिंदी में तो मैं बता दूं 47 18 to 47 ईयर्स की जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं ये इस फॉर्म को परफॉर्मा को भर सकती हैं। और परफॉर्मा में दिखाऊंगा कौन सा परफॉर्मा है, मार्शल में लगने के लिए क्या क्या जरूरी है मैं बता रहा हूँ। बहुत ही वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा काम का और ध्यान से सुनने वाली बात है। चौथे नंबर पे आपको चाहिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए। तो मेंटली और फिजिकली फिट होने के लिए यानी शारीरिक रूप से आप पूरे सक्षम हो और इसके लिए आपका जो मांगा गया हुआ किसी भी सरकारी डॉक्टर से यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या नहीं बनवा पाते हैं तो आप जो है इस इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो बहुत ही जरूरी मैंने जानकारी आपको दे दी है। सी फार्म बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने आप पढ़े लिखे होने चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए, हर चीज का मैं आपको सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करें आगे की। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है या होना चाहिए। अगर किसी के पास बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस मार्शल की वैकेंसी में नहीं जा सकता। दूसरा, उसके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ दिल्ली का किसी भी नेशनलाइज बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है जो कि आप इनरोलमेंट के समय पर लगाते हैं। साथ में एक वैलिड पैन कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये मैंने आपको जो जानकारी दी है इस जानकारी के साथ साथ ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी की जो संख्या मैं बता दूं आपको कितनी वैकेंसी चाहिए, कितने मार्शल लगेंगे तो मैं बता दूं आपको मेल फीमेल दोनों मिलाकर 627 यानी 6 to 7 627 मेल फीमेल मार्शलों की रिक्वायरमेंट्स आई है। और कौन से जिले की रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एक एक बात बताने आपको बहुत जरूरी है। हर बात आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। यानी 627 मेल फीमेल जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यानी जो वॉलंटियर्स में लगेंगे, कुछ वार्डन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि नीचे के रैंक के जो होते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाले। तो ये टोटल 627 मेल फीमेल कहाँ चाहिए और किस डेट को ये परफॉर्मा आपको भरना है आप स्क्रीन पर देखिए। ये परफॉर्मा है, मैं बता दूं इस परफॉर्मे को आप ध्यान से देख लीजिए। ये परफॉर्मा भरना आपको बहुत ही जरूरी है। इस परफॉर्मे में क्या क्या मांगा गया है, जो लोग इस परफॉर्मा को देख पा रहे हैं वो देख लीजिए और जो नहीं देख पा रहे हैं मैं बताता हूं इस परफॉर्मा को पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले इस परफॉर्मे में देखिए लिखा हुआ है परफॉर्मा फॉर कॉल आउट ड्यूटी सिविल डिफेंस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, यानी किसी और डिस्ट्रिक्ट के लोग इसको नहीं भर सकते, ओनली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इस परफॉर्मा को भर सकते हैं। परफॉर्मा में बता दूं आपको सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, नेम के बाद सेकंड नंबर पर रैंक, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आप जेंडर यानी मेल फीमेल जो भी है, पांचवें नंबर पर आपका डिवीजन सब डिवीजन, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ एनरोलमेंट यानी आपकी एनरोलमेंट कब की है। इसके साथ में आपका जो है रिन्यूअल कब आता है और रिन्यूअल की डेट भी आपको डालनी बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी बहुत जरूरी है, पैन कार्ड नंबर भी लिखना बहुत जरूरी है और आपका अटैच साथ में पैन कार्ड नंबर जो भी लिखेंगे उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड नंबर भी लिखना जरूरी है और आधार कार्ड नंबर के साथ साथ जो भी आपका वैलिड आधार कार्ड नंबर है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी भी बहुत ही जरूरी है। बेसिक एंड सी फार्म यानी कि सी फार्म और बेसिक ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगाना बहुत ही जरूरी है। और दोनों जो सर्टिफिकेट्स आपके सी फार्म और बेसिक ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है इसको फोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ में परफॉर्म के साथ में आप अटैच कर दीजिए। साथ में आपने जो भी कॉल आउट ड्यूटी की है और जहां भी आप कॉल आउट ड्यूटी जहां की है आपने वो भी इसमें मेंशन करनी बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये परफॉर्म आप देख रहे हैं, परफॉर्म में आप लिखेंगे प्लेस स्टेट उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो ये जो परफॉर्मा है मैंने परफॉर्मे पे आपको फोटो लगाना भी बहुत जरूरी है और कोशिश करें फोटो जो आप लगवाएंगे उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का होना चाहिए ताकि किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। तो बहुत से बच्चे परफॉर्मा नहीं भर पाते, मुझे लगा शायद इस वीडियो में मुझे बताना चाहिए कि परफॉर्मा कैसे भरा जाता है। तो इस परफॉर्मा को आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको जूम करके बड़ा करके स्क्रीनशॉट को आप बाद में देख सकते हैं।
और ये रहा आपका परफॉर्मेंस की बात। परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं बता दूं आपको, सिविल डिफेंस के अंदर जब जब मार्शल की वैकेंसी आती है, हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आएगी, जो भी सर्कुलर या ऑर्डर निकलेगा, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर डालते रहेंगे। फिलहाल ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो जवान है सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, उनके लिए वैकेंसी थी और इसकी जो डेट है वो 21, जो खास बात जो है 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये परफॉर्म आपको दिल्ली सिविल डिफेंस के कापा सेड़ा में जो आपका डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस साउथ वेस्ट। तो दोस्तों दिल्ली सिविल डिफेंस कापा सेड़ा ऑफिस ऑफ द डीएम ऑफिस साउथ वेस्ट में जाकर आप इसको जमा कर सकते हैं। सिर्फ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही जवान इसको वहां पर परफॉर्मेंस को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जमा कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के कोई भी वॉलंटियर वहां पर ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह, जिनकी हाइट कम है वो भी ना पहुंचे, यानी जो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो फुलफिल करता है सिर्फ वही जवान वहां पहुंचेंगे। कम हाइट वाले बिल्कुल ना पहुंचे, जिनकी एजुकेशन कम है वो भी ना पहुंचे। और जो मैंने जानकारी दी है, जो महत्वपूर्ण मैंने जानकारी आपको दी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तभी आप उस ऑफिस में पहुंचे, अदरवाइज बिल्कुल ना पहुंचे। जानकारी बहुत ज्यादा काम की है और ये अपने तक ही सीमित नहीं रखनी। आपको जितने आपके यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग, अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट वालों से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी आपके लिंक में टच में हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर जो है बहुत ही ध्यान से देखा। और इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर लिख के बता सकते हैं कि सर हमें ये जानकारी थोड़ी सी इसमें अधूरी लगी, तो ये जानकारी आप हमें दे सकते हैं। तो देखिए, आपने जो है ये वीडियो देखा, बहुत ही आपका मैं बता दूं आपको, आपने इस वीडियो के अंदर एक दिल से आप लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो दिल खोलकर आप सबको शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को भला होगा, लोगों के दिल से दुआएं निकलेंगे और दुआएं भी आपको लग सकती हैं, क्योंकि ये काम जो करता हूं मैं दुआओं के लिए करता हूं। तो तीसरी बात यह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आपका भला होता रहे। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।